प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम खुदा से दस्त दुआ हैं कि खुदाया हमारे इन बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाब व कामरानी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, क्लास 7 मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 3.1 के आज हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे सवाल कुछ इस तरह से है। कहते हैं कि द प्राइस ऑफ ऑल स्टेशनरी आर्टिकल्स, जो कीमत जो है वो तमाम स्टेशनरी आर्टिकल चीज़ों की, जो स्टेशनरी आर्टिकल्स मुराद यहाँ पर एक बुक शॉप के अंदर किताबों की दुकान में जो चीज़ें हैं उनको स्टेशनरी आर्टिकल्स कहेंगे। वर रिड्यूस्ड इन रेशो 4:5, उसने क्या कर दिया, वो उनको कम कीमत पर बेच रहे हैं। जो है वो आपका 4:5 के हिसाब से। फाइंड द सेल प्राइस, अगर वो इस रेशियो को बेस बना के अगर वो सेल करता है तो ये बताइए कि सेल प्राइस जो आगे बेचेगा वो क्या प्राइस इनकी न्यू होगी। चलें, एक इसका जो इसके 3 पार्ट है। एक पहला वाला मैं बारी बारी कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक पेन है, उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है कितने रुपए, 250 रुपए है। RS 250 है। अब उसका आपने सेल प्राइस निकालना, इसी तरह हर एक का है। चले, हमने यहाँ सोल्यूशन लिख दिया। सेल प्राइस, अब देखिए यहाँ पर 4:5 है, तो सेल प्राइस जो है वो आपका 4 है, ओरिजिनल प्राइस हमने 5, इस रेशो से हमने यहाँ पर रख के इसे हम करेंगे। हमें नहीं पता सेल प्राइस क्या होगा इस पेन का, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है बच्चों, वो है 250, ऐसे ही है। अब यहाँ पर हम x/4 करेंगे इज इक्वल टू 250/5। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 250/5 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 5 25, तो 50 हो गए। x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 4, तो x जो है वो कितना होगा, 400, 4 5 20 0। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा बच्चों, यहाँ पर जो इसकी जो नई कीमत आएगी वो कितनी होगी, 200 रुपीज़ होगी। यानी अब वो सेल कितने का करेगा, ये 200 रुपये का करेगा। इस 4:5 को बेस बनाते हुए नई कीमत जो है वो आपका, यानी 50 रुपये डिस्काउंट पर ये बुक शॉप जो है वह क्या करेगा, इसको सेल करेगा। चले, ये हमने इसका जो है ना पार्ट ए किया। अब पार्ट बी कर देखिए बच्चों, इसी सवाल का जो पार्ट बी वो कुछ इस तरह से है कि अगर वो कहते हैं कि एक पेंसिल बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स जिसे हम कहते हैं, वो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो RS 150, 150 रुपये का है। अब बताइए वो कितने जो है वो आपका में वो आगे सेल करेगा। तो हमें नहीं पता सेल प्राइस कितना है, वो नहीं पता, लेकिन ओरिजिनल प्राइस जो है वो इसकी कितना 150 है। बहुत ही आसान है। अच्छा, हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हुए हम x/4, तो यहाँ पर फिर 150/5। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5। अच्छा, 5 1 5, 5 3 15, 130 हुआ। तो x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसे ही बच्चों ना, x बराबर है 400 और 4 3 12। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये अब इसकी जो कीमत है वो 120 रुपये है। नई कीमत कितने आ गई भाई, 150 की चीज़ है। जब वो इसको इस 4:5 के हिसाब से बेचेगा तो ये 120 रुपये का जो है वो क्या करेगा, सेल करेगा। अब ये जो इसकी 30 रुपीज़ कम करके वो आगे सेल करेगा। तो अब इसके हम सी पार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, इस सवाल के हम सी पार्ट करते हैं। देखिए, सी पार्ट में उसने क्या कहा कि एक क्लिप बोर्ड है, उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितने हैं, 375 रुपये है ना। उसने कहा हम इसी रेशो को फॉलो करते हुए इसकी सेल प्राइस कितनी होगी हमें नहीं पता, और 375, 375 रुपये उसकी ओरिजिनल प्राइस है। अब देखते हैं कि इसकी जो सेल प्राइस हम क्या निकालते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, उसी आपको पता है कि हम हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है ये, तो मैं टेल को ऊपर लिखूंगा और हेड को नीचे, तो वहाँ पर भी ऐसे ही करूँगा। अच्छा, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है 5 1 5, 5 75 तो x बराबर है 75 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 75 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यूँ हमने देखा कितने हो गए, 300। इट मीन्स कि अब ये 375 की जो चीज़ है वो कितने में सेल करेगा, 300 रुपये में, है ना।
इसकी जो नई जो सेल प्राइस आ गई वो 300 यूँ हमने, ये आपका क्वेश्चन इसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए बच्चों।